अत्यंत प्रसन्नता की बात है, विशेषकर मेरे लिए, कि आज मैं रामटेक संस्कृत विश्वविद्यालय में और इस कैंपस में सभी प्राध्यापकगण, माननीय कुलगुरु तथा अन्य अध्यापकगण के साथ और छात्रों के साथ संवाद किया। कुछ मैंने उनसे सीखा और कुछ मैंने अपने शब्द व्यक्त किए। ये शास्त्रों की भूमि है जहाँ पर मूल शास्त्रों के अतिरिक्त उन शास्त्रों के ऊपर की गई आचार्यों के द्वारा टीका, भाष्य इत्यादि का भी सम्यक अध्ययन अध्यापन यहाँ देखने को मिला है। पारंपरिक रूप से इस संबंध में मैं यही सोचता हूँ कि शास्त्रों की रक्षा टीकाओं और भाष्यों के माध्यम से ही संभव है। तो ये सभी मूल शास्त्र, चाहे वैदिक वाङ्मय के हों अथवा संस्कृत वाङ्मय के हों अथवा इनसे संबंधित जो भी वाङ्मय है, इस समस्त वाङ्मय का सम्यक अध्ययन और अध्यापन मात्र उनके टीका ग्रंथों के द्वारा और भाष्य ग्रंथों के द्वारा बहुत अच्छी तरह से जाना जा सकता है। इस कैंपस में जो अध्ययनरत छात्र हैं, उनके साथ जो संवाद हुआ, जो उनके साथ इंटरेक्शन किया, ये जो संवाद है, ये हमारी एक पुरातन परंपरा है। ऋषियों और मुनियों के द्वारा प्रदान की गई एक अन्वेषणात्मक ऐसी विधा है कि जिसके माध्यम से एक गुरु, एक आचार्य अथवा एक ऋषि अपने दूसरे छात्रों को या जिज्ञासुओं को संवाद के माध्यम से ज्ञान का संप्रेषण कर सकता है। अनुभव के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, उन टीकाओं और भाष्यों के आधार पर और साधनाओं के आधार पर, यह है एक स्वरूप शास्त्रों को हृदयंगम करने का। इसलिए गुरु और शिष्य का सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। यह एक मूल मंत्र है जहाँ गुरु और शिष्य परस्पर एक दूसरे का सानिध्य लेकर विद्याओं का, ज्ञान का अवलंबन करते हैं और उनका ग्रहण करते हैं। यह है एक पुरातन शास्त्र परंपरा, जिस परंपरा का निर्वहन हमारे ऋषियों से लेकर अधुनातन जो विशिष्ट आचार्य हैं, उन्होंने इसका बहुत अच्छी तरह से परिपालन और निर्वहन किया है। यही है एक विधा जानने की, और यही है विधा कि विद्याओं का संप्रेषण करने की। यही है एक विधा और यही है एक शैली कि हम जन सामान्य तक भी इसको पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।